स्टाल हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है और उन्होंने इस बात को कहा है कि आएंगे और संबंधित जितने प्रलंबित काम हैं उसको गति में लाने का काम हो रहा है। और आज मैं एक बात के लिए और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश कभी सोचा नहीं गया था, लेकिन यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से उनके मंत्रिमंडल के लोगों ने और आप सभी लोगों ने एक शुरुआत करी और शुरुआत सफल रहा, उसका कारण है कि कोरोना काल में जौनपुर जनपद की पूरी लिस्ट मेरे पास है, लगभग सबके फ़ोन नंबर मेरे पास हैं। जो लोग कोरोना काल में वापस आए थे उसमें से 1800 के आसपास लोग वापस नहीं गए। मैंने पूछा कि कैसे रोजी रोटी चल रही है, कहने यहाँ काम मिल रहा है। और ये भी बताने मुझे खुशी हो रही है उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास जो हो रहा है उसको गति देखते हुए 10% पलायन जो सिर्फ रोजी रोटी के लिए होता था वो कम हुआ है। ये बहुत बड़ा एक हम लोगों के लिए अच्छा संकेत है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को गाड़ी में बैठ करके, झोपड़े में रह करके, पसीना बहा करके जो मेहनत वहाँ करते थे यहाँ करने की उनको मिलेगी। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश में अपनी नौकरी परिश्रम करेंगे, ये इस बात का संकेत है। वाराणसी के सांसद सम्मानीय नरेंद्र मोदी जो इसके देश के प्रधानमंत्री हैं, इन दोनों की जो एक डबल इंजन की सरकार कही जाती है वो इतनी तेज़ गति से चल रही है कि आने वाला समय जैसे आज ट्रेन की गति हुई है। और आदरणीय रेल मंत्री मुझे आश्वस्त किया है कि ये आज तो मतलब हम वीकली चला रहे हैं, जल्द ही हम इसको मतलब डेली करेंगे। और माननीय योगी जी से मेरी कल बात हुई, उन्होंने कहा कि इसमें सरकार का जो भी सहयोग लगे हम करेंगे और हम रेल मंत्री से खुद बात करेंगे। आएगा नहीं तो उससे कैसे मैंने जो कहा है कि जब पलायन हुआ था, जब लोग गए जो कैजुअल वर्कर थे, डेली वेजेस थे, जिनका अपना घर नहीं होता था, जो किसी किराए पर रहते थे, उनको रोज़ कमाते थे, रोज़ करते थे, वो वर्ग जो अपनी जान बचाने के लिए मुंबई से भागा, यहाँ आने के बाद 1880 लोगों की मैं लिस्ट दे दूँगा, फ़ोन नंबर दे दूँगा, वो लोग मुंबई नहीं लौटे हैं। और जो 10% पलायन बंद हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम चल रहे हैं, सड़क के काम चल रहे हैं, कहीं मतलब और काम चल रहे हैं, ब्रिजेज के काम चल रहे हैं, तो वो लेबर हमारा परिश्रमी समाज जो उत्तर प्रदेश से मुंबई या पुणे जा वो पलायन कम हुआ है। के लिए अपने भूखे पेट को लेकर के मुंबई में गए, पैसा कमा के मेरा घर मेरा परिवार चलेगा, यही हम लोग करते आए। वहाँ करते करते हमको सुविधा मिली। एक समय था कि राजा यादवेंद्र दुबे जी जौनपुर के मुंबई गए तो किसी के पास 2 पहिए गाड़ी नहीं होती थी, लोगों ने वहाँ तांगा बिठा के उनको लेके गए। आज भगवान की दया से, ईश्वर की दया से, परिश्रम के बल पर आज वहाँ उत्तर भारतीय समाज किसी न किसी के पास वर्ल्ड की सबसे बेस्ट गाड़ियाँ जो होती है आज उन लोगों के पास है। मुझे लगता है कि हम आपसे ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है। नहीं आपसे नहीं, आईना आपके पास है, आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। तो जब आईना दिखाता है लोगों को तो लोगों की समझ में आता है कि क्या हुआ है। पहली बार तो जो उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ कि अगर 10% पलायन जो कम हुआ है, किस वर्ग के श्रमिक हैं, कौन से परिश्रमी हैं, वो जो मुंबई में आते तो वो कम हुआ है, मैंने उसकी बात करी है। अब रह गया डिटेल पे सरकार की बात, तो पूरी सरकार की बात मुझे अध्ययन करना पड़ेगा। और यहाँ के हमारे सड़कों की बात आप जौनपुर से हवाई अड्डे जब जाता था या वाराणसी जाता था मुझे लगभग 1.5 से 2 घंटा लगते हैं। अब मैं जौनपुर से बाबतपुर जाता हूँ तो मात्र 30 से 35 मिनट लगते हैं। तो एक ही और बन तो रहा है।